नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली में बज गया चुनावी बिगुल। विधानसभा के लिए 5 फरवरी को होगा मतदान और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। एसीआई ने विपक्ष के सभी आरोपों पर दिया तगड़ा जवाब। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से की अपील, तो बीजेपी ने कहा 5 फरवरी दिल्ली में बदलाव की तारीख। कांग्रेस नेता बोले हैं तैयार हम। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा 8 फरवरी को ही आएगा रिजल्ट। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा जबरदस्त मुकाबला। महाकुंभ से हो रही सीएम ममता बनर्जी को दिक्कत, केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोली कुंभ पर करोड़ों का खर्च गंगा सागर की तरफ देखते तक नहीं। कनाडा के पीएम पद से जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा। ट्रूडो के इस्तीफे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज। बोले कनाडा को अमेरिका में विलय करना ही होगा। सबसे पहली खबर में बात चुनाव आयोग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। आज तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम हैकिंग और शाम 5 बजे के बाद अचानक वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी को लेकर उठे आरोपों का एक-एक कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती, ईवीएम में कोई भी वायरस नहीं आ सकता। ऐसे में शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हुआ, लेकिन आज विपक्ष को तगड़ा जवाब भी मिला है। देखिए, ये जवाब जरूरी था। ये लोग शक पैदा करके लोगों के अंदर पूरी डेमोक्रेसी, संविधान और पूरा जो तंत्र है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं, लोगों के मन के अंदर डाउट क्रिएट करते हैं। तो आज करारा जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया। ये बताया गया कि ये झूठ, ये शक, ये तमाशा पॉलिटिकल पार्टीज को बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं। क्योंकि ईवीएम जब उसको तैयार किया जाता है चुनाव के लिए और काउंटिंग तक करीब 6 बार पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने सब कुछ होता है, सील पैक होता है और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को भी सील लगाने के लिए मौका दिया जाता है। तो आप उस समय कोई गंदे किस्म का नशा करके वहां जाते हैं क्या? बेसुध होते हैं? या पॉलिटिकल पार्टीज अंधे बहरे को वहां पे भेज देती है? चुनाव हारने के बाद ये गाना गाने लगते हैं और ये नया सूरमा दिल्ली में, हाय हाय हमारे वोट काटे जा रहे हैं। पूर्वांचलियों का वोट का जवाब मिला, लेकिन दिक्कत क्या है? दे आर सच अ बैड लूजर्स, जिनकी सिमिली अगर ड्रॉ की जाए तो कुछ जानवरों की पूंछ जो टेढ़ी होती है, 20 साल भी पाइप में रख दो, पाइप हटाओगे फिर वो टेढ़ी हो जाती है। यही हाल हिंदुस्तान के विपक्ष का है। 55 बार आपको तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये आदत है इनकी, सुधरती नहीं है। तो वो तो सरकारी लोग हैं, वो तो सभ्य भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन देश की जनता को, इन विपक्षी पार्टियों के, इनके नेताओं को, इनके दलालों को उनकी ही भाषा में अब जवाब देने का वक्त आ गया है। अदरवाइज ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जी, वहीं चुनावी बिगुल बजने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत लगाने की अपील की है। उन्होंने जीत का भरोसा भी जताया। केजरीवाल ने कहा कि यह चुनाव काम की राजनीति बनाम गाली की राजनीति का होने जा रहा है। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। आपके जुनून के आगे इनके बड़े बड़े तंत्र फेल हो जाते हैं। आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 5 फरवरी दिल्ली में बदलाव की तारीख है। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को
दिल्ली से भगाने का काम होगा। 8 फरवरी को भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सबकी प्रतिक्रिया सामने आ गई। केजरीवाल अपील क्यों कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल के लिए करो या मरो की स्थिति है। और ये जो कह रहे हैं कि गाली वर्सेस काम, कुछ नहीं। आपके पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वो देख रही है। सड़कों की हालत खराब है, गंदे पानी आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, टैंकर माफिया हर जगह है, बिजली बहुत महंगा है। आपने कुछ नहीं किया। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? क्या काम किया आपने? कितने नए स्कूल बनाए? जो पुराने स्कूल थे उसमें भी घोटाला करके आपने रंग रोगन किया। उसके अलावा किया क्या है? एजुकेशन सिस्टम को कैसे आपने बेहतर किया? सिर्फ 40% स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है। 60% स्कूल, सरकारी स्कूल जो दिल्ली के अंदर में, वहां पे साइंस की पढ़ाई नहीं होती। या बड़ी बड़ी बातें करते हो सिर्फ। यह चुनाव दरअसल यह तय करेगा कि दिल्ली की जनता कितनी लोभी है। यह फ्रीबीज वर्सेस फ्रीबीज है। कोई 2100 कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है, कोई 2700 कहेगा आके। तो ये फ्री में लोगों को क्या क्या दिया जा सकता है, उसकी लड़ाई है। और अगर मुद्दों के ऊपर हो, काम के ऊपर हो, तो अरविंद केजरीवाल ये चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी चुनौती है कि जब कोई लीडर, कोई मुख्यमंत्री जेल चला गया, शराब घोटाला कर रहा है, अय्याशी कर रहा है शीश महल में, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं हरा सकते हो, तो इसका मतलब खामियाजा पार्टी के स्ट्रक्चर में है, पार्टी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी ये बिन बुलाए बारात है। इनको अभी तक कंफ्यूजन में ये लोग जी रहे हैं। एक दिन पहले अजय माकन ने कहा कि हम सबूत के साथ आएंगे, दिखाएंगे कि केजरीवाल कैसे देशद्रोही है, कैसे महाभ्रष्ट है, क्या क्या घोटाले किए। तो राहुल गांधी ने फोन कर दिया कि खबरदार, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले डिसाइड कर ले कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। केजरीवाल के लिए ही बैटिंग करनी है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में घुसी है इस चीज को लेकर के कि जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है अरविंद केजरीवाल की, उस एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट के ऊपर आप बंटवारा कर दो। वो बीजेपी को ना जाए तो वो कांग्रेस पार्टी को चला जाए। जी, इस खबर में बात उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। यानी मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होगा। ये सीट सपा सांसद अवधेश प्रसाद के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है कि यहां पर क्या होने वाला है? पहली चीज तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी तो यहां पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है ना। और अखिलेश यादव दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ प्रचार कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर में क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? अखिलेश के साथ होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड, इसलिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड हो चुकी है कि कहां कैसे क्या करे। ये बड़ा ही प्रेस्टिजियस बैटल है। दिल्ली से ज्यादा लोगों की नजर जो है वो मिल्कीपुर के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि वो कंस्टिट्यूंसी फैजाबाद अयोध्या में है और वहां से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी। तो ये मखौल बनाया विपक्षियों ने। इस अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को कहा कि ये अयोध्या के राजा हैं। आप ये देखिए कि कैसे हिम्मत हो जाती है इन लोगों को इस तरह की बातें। भाई अयोध्या के राजा तो एक ही हैं, वो प्रभु श्री राम है। आप इस व्यक्ति को सामने बिठा करके पूरे हिंदू समाज के चेहरे पे थूकते हो कि देखो
तुम जो राम राम कर रहे थे वहां हमने अपना सेकुलर वन से जो है तुमको हरा दिया। राहुल गांधी अपने भाषण में हरियाणा में कह रहे थे कि हमने अयोध्या में पराजित कर दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, अब आप इस बात को समझिए। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां जीत जाती है तो आप ये समझिए कि आने वाले चुनाव में फिर अखिलेश यादव की स्थिति पहले से और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जी, और अब बात ममता बनर्जी की। महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में 13 जनवरी से होने जा रही है। श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी के एक बयान ने खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने महाकुंभ के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार कुंभ के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गंगा सागर तीर्थ की तरफ देखती तक नहीं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने का दावा करते हुए ममता ने मांग की है कि केंद्र सरकार गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करे। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी को महाकुंभ से वाकई में दिक्कत हो रही है क्या? देखिए, नींद से जाग गई है अचानक से ममता बनर्जी। ये कुंभ में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तैयारी चल रही है उससे लगता है इनको जो है समझ में आया होगा। कलकत्ता से भी स्पेशल ट्रेन आ रही है कुंभ, बंगाल से बहुत सारे लोग आते हैं कुंभ में नहाने, और ममता बनर्जी को अचानक से गंगा सागर की याद आ गई है। ये याद आपको 2011 से अभी तक नजर नहीं आई? अभी तक आपको पता नहीं था कि गंगा सागर में भी मकर संक्रांति के दिन करोड़ों लोग जाते हैं? आपने क्या किया? आपने क्या किया? भाई, आइलैंड होकर के गुजरना पड़ता है। गंगा सागर तक जाने के लिए आपके पास डायरेक्ट रूट नहीं है, सड़क तक नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? गंगा सागर कुंभ की तरह प्रतिष्ठित ना बन सके उसके सारे इंतजाम इन लोगों ने किए। मैं बार बार कहता हूं, ये बात सही है कि गंगा सागर में मकर संक्रांति में करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन पहले आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने, फिर ये लगातार सालों साल कई दशक तक ये वामपंथी रहे, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब वामपंथियों के जाने के बाद ममता बनर्जी आई तो वो भी तो 10 साल 12 साल बीत गए, और अचानक से आपको नींद टूट रही है तब जब आपके खिलाफ हिंदू इकट्ठा हो रहा है। नजर वोट के ऊपर, नजर चुनाव के ऊपर, और तमाशा कुंभ वर्सेस गंगा सागर का। गंगा सागर के लिए आपने अगर कुछ किया होता तो फिर पूरा देश जान रहा होता कि बंगाल की सरकार गंगा सागर के लिए ये काम कर रही है। आप अपना हिस्से का काम करेंगे नहीं, सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए। ध्यान रखिए, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा, बटोगे तो कटोगे। बंगाल में हिंदू बटा है तो आजादी के बाद से अभी तक कट ही रहा है। जी, आखिरी खबर में बात जस्टिन ट्रूडो की। आखिर जिसका अंदाजा था वही हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी करतूतों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लिबरल पार्टी में आंतरिक असंतोष और लोकप्रियता में कमी आने की वजह से जस्टिन ट्रूडो को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के कुछ समय बाद कनाडा को अमेरिका का 51वां प्रांत बनाने का एक बार फिर अपना प्रस्ताव दोहरा दिया है। बता दें कि इस साल कनाडा में आम चुनाव होने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या वजह है इस्तीफे की? देखिए, ये कनाडा का पप्पू, ये तो जाना ही था, इसको जाना ही था। आपने अपने आसपास इतने सारे गड्ढे खोद दिए कि किसी न किसी एक गड्ढे में तो जाना ही था। इकॉनमी खराब, डिप्लोमेसी खराब, अंदर अनपॉपुलर आप इतने ज़्यादा हो गए, वहाँ आप आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाए हुए हो, अमेरिका के साथ आपने रिश्ते खराब कर लिए। सारे लोग आपको पार्लियामेंट के अंदर में पागल प्रधानमंत्री लोग कहते हैं। वैको प्राइम मिनिस्टर, ये पार्लियामेंट के अंदर कहा गया है। इनको मजाक उड़ रहा है, जैसे राहुल गांधी का उड़ता मजाक, वैसे ही मजाक उड़ता है उसका। रोज कुछ न कुछ इस तरह का आइटम दे देता है वो। तो बहुत दिन आप रह लिए
तो हुआ ये कि वहाँ एक कोalition की गवर्नमेंट चला रहे थे ये, तो कोalition पार्टनर चले गए। क्यों भाई? हारे हुए के साथ दुनिया में कोई राजनीति नहीं करता। वहां अभी आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, पार्टी के अंदर बवाल है। पार्टी ने पहले ही कई सारे लोगों ने उसको घेर के कहा कि भाई इस्तीफा दो, और अब सिर पे मंडरा रहा था। चूंकि जसबीर सिंह की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो अभी उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस करना था, जिसमें वो हारते ही हारते, और इस वजह से प्रेशर में आकर के उन्होंने एक रास्ता अपनाया और इस्तीफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।